विधानसभा चुनाव हारने के बाद सर लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र में कई तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे सर? भाई एक माने समाज सेवी, राजनीतिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि होने के नाते ये सबसे पहला दायित्व है कि कोई भी व्यक्ति चाहे दुख में हो, सुख में हो, तो उसका हाल चाल लेना, और वो सिलसिला लगातार चलते रहता है। उसी के क्रम में आज हम लोग कुरमावा पहुँचे हैं। एक युवा जुगेश नाम का व्यक्ति का निधन हो गया अचानक, असामयिक। पहले तो हम भाई उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना भी देते हैं। और कई लोगों का आरोप है कि सुधा यादव सुख दुख में शामिल नहीं होते थे, लेकिन लगातार आप क्षेत्र में अभी भ्रमण कर रहे हैं, सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। लोग को क्या देख लीजिए, किसी खास व्यक्ति का व्यक्तिगत मतलब ईर्ष्या देश के चलते इस तरह का वक्तव्य आता है। आपको मैं बता दूं कि मैं जहानाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहा था, तो वहाँ के लोगों ने, आप जान लीजिए कि मेरे बाबूजी मुंद्रिका सिंह यादव जी सबसे ज़्यादा जनता से कनेक्ट रहते थे, और जहानाबाद के लोगों ने कहा कि आप अपने पिताजी के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया है। चूँकि हम महीने के 20 से 25 दिन, 5 से 7 दिन हम पटना में, बाकी 20 से 25 दिन क्षेत्र में रहते थे, और एक एक घटना पे हमारी नज़र होती है। वो कोई भी व्यक्ति हो, कितना हो, माने कमज़ोर व्यक्ति हो, उसका हालचाल हमारा लेना हमारा दायित्व है, और उसको करते हैं। ये हम मतलब हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं इन सब बातों से। कई ऐसे सब प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव हारने के बाद अपने क्षेत्र छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं भाई, हारने के बाद भी क्षेत्र में लगातार नहीं, हम हारे नहीं हैं ना। आप जान लीजिए, लगभग 70,000 लोगों ने हमको वोट दिया। जी। बताइए, उसका कौन, उसका हम ही ना देखने वाले हैं। तो अगर हम क्षेत्र में नहीं रहेंगे, उन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, तो उन लोगों का मनोबल टूटेगा ना। अगर हम अभी वोट लिए और फिर वोट लेने आएंगे तो उसके पास क्या रह जाएगा। तो हमने, आप देखे होंगे कि जैसे ही हम काउंटिंग हॉल से निकले और इस परिणाम को हमने स्वीकार किया, और अपने कार्यकर्ता साथियों को इसके लिए हमने बधाई दिया कि आपने रात दिन मेहनत करके और 10-12 दिन में इतना बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त किया। थोड़ा सा और समय हम लोग को मिलता, मतलब 1 आध सप्ताह, तो ये जो टारगेट छोटा सा हम लोग से छूट गया है ना, इसको भी हम लोग पलट सकते थे। क्या सुधा यादव अब इस कुर्ता विधानसभा में अपनी टाइम देंगे पूरा? नहीं, हम ऐसे भी देख लीजिए, मतलब बताए ना कि जहाँ जिम्मेवारी होती है, ऐसे भी हम यदा कदा आते ही रहते थे, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अब हमारी जिम्मेवारी है यहाँ, चूँकि हमसे माने जाने अनजाने लगभग 69,000 लोगों ने हमसे सीधा ये किया, हमको वोट दिया। तो भाई हम किसी भी हालत में उन लोगों को असहज नहीं होने देंगे, एकदम पूरी मजबूती के साथ उनके बीच में रहेंगे। चाहे वो भादों की अंधेरी में हमको याद करे, जेठ की दोपहरी में याद करे, हम उनके साथ, उनके हर एक सुख दुख में, उनकी समस्याओं के साथ। चूँकि अब तो सदन में है नहीं, तो सड़क से लेके और समाहरणालय तक हम संघर्ष में रहेंगे। सर, ये घटना के बारे में क्या कहें? जुगेश जी का ये तो भाई असामयिक निधन है, असामयिक निधन है, और बड़ा दुखद है। चूँकि अभी मेरा प्रदेश युवा है, और हम समझते हैं कि हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई है, वो माने 50 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों का सबसे ज़्यादा मृत्यु हुआ है, और ये हमारे जैसे लोगों को तो विचलित करता है, असहज करता है। उसका छोटा बच्चा है, हमने भरोसा दिलाया है कि भाई मतलब हम आर्थिक सहयोग भी कराएंगे। अभी उन लोगों का कागजी प्रक्रिया होना है, मृत्यु प्रमाण पत्र ये सब हो जाएगा तो हम आर्थिक मदद भी कराएंगे, समझे ना। और सबसे बड़ा जो है कि ये हमारा यहाँ उपस्थित होना, उसके लिए संतोष है, उसके लिए धैर्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।